हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स ओरिएंटेड गर्ल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्रुप सी, जिसको हम वन विभाग भी बोलते हैं, उनकी ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट निकाली हुई है 2026 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम का आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आपका खाली फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ना कोई एग्ज़ाम ना कोई इंटरव्यू। ठीक है, तो और ये अंडमान निकोबार से निकाली हुई है। इसमें सैलरी आपको 56,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आगे फुल डिटेल में मैं चीज़ें कवर करूँगी। सिलेक्शन कैसे होगा, फिजिकल में ये लोग क्या क्या मांग रहे हैं और कौन कौन सी पोस्ट है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, लास्ट डेट क्या है, हर एक चीज़ मैं डिटेल में कवर करूँगी। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपसे स्किप हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, बट बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है, लाइक नहीं करते हो ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन आए नेक्स्ट वीडियो डालने का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, वन विभाग हम इसको बोलते हैं। वैकेंसी 2026 की है। ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है, तो मजदूर की पोस्ट रहेगी, ग्रेडर की पोस्ट रहेगी, असिस्टेंट सॉयर की पोस्ट रहेगी, बेल्टमैन की पोस्ट रहेगी, ऑयलर की पोस्ट रहेगी, राफ्टमैन की पोस्ट है, टिम्बर रिकॉर्डर की पोस्ट है, टॉलीमैन की पोस्ट है और ग्राइंडर की पोस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, अप्रॉक्स 348 टोटल पोस्ट हो जाती है। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया। ठीक है, मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो 56,900 हाईएस्ट सैलरी है। स्टार्टिंग इसका 18,000 से होने वाला है। ठीक है, तो ये इनका सैलरी का होगा। एज लिमिट मैं आपको बता दूँ तो 18 मिनिमम एज होने वाली है और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होने वाली है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जो कि 5 साल का SC ST और वुमेन वालों को रहेगा और OBC जनरल वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है समझने को। एज रिलैक्सेशन आप अपने कैटेगरी वाइज चेक भी कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो इसलिए स्किप नहीं करना है वीडियो। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ चले तो सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपये लगेंगे, लेकिन एक्सेप्ट SC ST एंड वुमेन। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज़ को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। बाकी इनके अलावा कोई कैटेगरी है तो उनको 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, SC ST एंड वुमेन, इनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, चीज़ें नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने, हाँ आगे अभी इनका बढ़ते देखते एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। ठीक है, तो 10वीं पास वाले होने चाहिए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मिनिमम 10वीं पास तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इनका बेसिक सा क्वालिफिकेशन है, जो कि आई थिंक बहुत ईजी है, बहुत सही रखा हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो नो एग्ज़ाम, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फिज़िकल टेस्ट आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल एग्ज़ाम आपका होगा और बस यही सारी चीज़ें आपकी होने वाली है। बाकी आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी प्रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट योर सेल्फ टू रीड समथिंग, यू कैन डाउनलोड देयर एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो एग्ज़ाम का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। तो फिर बात आती है कि फ़िज़िकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में लोग क्या क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आगे आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि क्या क्या पूछेंगे फ़िज़िकल टेस्ट में। ठीक है, तो ये रहा फ़िज़िकल टेस्ट में मेल एंड फीमेल के लिए मैंने दोनों अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है।
चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेल का एक तरफ, फीमेल का एक तरफ। यहाँ पे आपको बता दूँ कि रनिंग मांग रहे हैं, लॉन्ग जंप मांग रहे हैं और वेट कैरिंग टेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है। रनिंग में मेल को 10 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को रनिंग में 8 किलोमीटर दौड़ना है। तो इस तरीके से मैंने इसलिए कैटेगराइज किया ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ कि रनिंग में मेल को 10 किलोमीटर दौड़ना है और वहीं मैं बात करूँ फीमेल के लिए तो रनिंग में फीमेल को 8 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। सिंपल है। लॉन्ग जंप में मेल को फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वालों को 12 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं एसटी वालों को तो उनको 9 फीट जंप मेल में करना होगा, ठीक है। फीमेल में अगर बात करूं, ठीक है, तो ये ना मैं आपको रेफ़र करूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में फीमेल को फॉर जनरल ओबीसी 9 फीट, फॉर एसटी फीमेल में 7 फीट। ये वेट कैरिंग टेस्ट जो है इसमें आपको वेट कैरी करके दौड़ना होगा, तो मेल में 30 kg और फीमेल में 20 kg, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी ये तो कुछ चीज़ें थी और अगर अभी तक आप बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए लाइक किए वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी यार लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, है ना। थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है और तो कुछ नहीं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगेगा, ठीक है, जो कि आपका 6 मंथ से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपको लगेगा, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड आपका एज प्रूफ लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं। बाकी अगर बात करूँ मैं कहाँ पे जाकर पढ़ना है तो इनका खुद का एक, चलिए वो मैं फिर आपको एंड में बताती हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन के डेट्स हैं ये। एप्लीकेशन 16 मार्च से भरी जा रही है और लास्ट डेट भरने की, फॉर्म को भरने की 29 अप्रैल रहेगी, ठीक है। 16 मार्च से भरी जा रही है, 29 अप्रैल तक भरी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप भर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी। और ये इनके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है जो कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार की वेबसाइट पे वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।